नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको किसानों की उस समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश के किसान पिछले 8-10 महीने से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और हमारी सरकार उनको बार-बार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अगर कोई कंपनी गाँव में खेती करने के लिए जाएगी, तो क्या वो 1 एकड़ के लिए जाएगी, 2 एकड़ के लिए जाएगी? वो तो पूरे गाँव की ज़मीन लेगी और पूरे गाँव की ज़मीन लेगी तो उसमें 1-2 टुकड़ा अगर कोई रखना भी चाहे छोटा, तो वो कैसे रख पाएगा? और जब कंपनी खेती के लिए ज़मीन लेगी तो उसको सबको मर्ज करेगी। मर्ज करने के बाद अगर कोई अपना टुकड़ा उसमें से निकलवाना भी चाहता है तो कैसे निकाल पाएगा? कितने तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी सिरदर्दी होती है एक टुकड़े को निकालने के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये तो किसान जानते हैं अच्छी तरह से उन चीज़ों को। अब कोई भी कंपनी अगर खेती करेगी तो क्या उसके पास इतना कैश इन हैंड होता है कि जाके वो उसमें खेती कर लेगी अपने पैसे को लगा के? आज किसान छोटा-सा किसान भी अगर खेती करता है तो फसल लोन लेना पड़ता है उसको। जब कोई कंपनी खेती करने के लिए पैसा लगाएगी तो उसके लिए लोन लेगी और लोन लेने के लिए उस ज़मीन को मॉर्गेज करेगी। जब तक वो मॉर्गेज किया हुआ लोन नहीं पूरा हो पाएगा, पट पाएगा बैंक का, तो तब तक तो वैसे भी ज़मीन नहीं ले पाएगा किसान। अब बात ये आती है कि हम मंडियों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं और एमएसपी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जब किसान पहले ही ज़मीन दे चुके हैं और कंपनी उस पर खेती कर रही है, तो कंपनी खेती करने के बाद उस फसल को अपने गोडाउन में लेके जाएगी। मंडी में किस लिए लेके जाएगी वो? जब उसको रेट सही मिलेगा तो मार्केट में लाएँगे वो अपने तरीके से। अब किसान किस लिए जाएगा मंडी में और किस लिए उसको एमएसपी की ज़रूरत पड़ेगी? किसान के लिए तो मंडी और एमएसपी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गई। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसान को अपने खाने के लिए अनाज खरीदने के लिए मंडी में जाना पड़ेगा और पशुओं के चारे के लिए भी मंडी में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो फसल कोई पैदा होगी तो वो फसल पैदा होने के बाद सारा आइटम अपने पास रखेंगे, उसको अपने तरीके से बेचेंगे वो। खेत जब किसान दे चुके हैं तो पशुओं का चारा भी उसमें पैदा नहीं कर सकते। कोई भी जब खेत ले लेता है तो वो जिस किसी का खेत होता है वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ घूमने नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अपने तरीके से मेंटेन करते हैं उसको। अब बार-बार बात ये आती है कि हम किसानों की आमदनी डबल करना चाहते हैं। डबल करने का मतलब ये है कि एक बार आपको खेती ज़मीन देने से पैसा मिल गया, दूसरा आप वहीं पे मज़दूरी करिए उससे आपको पैसा मिलेगा। जो लोग मज़दूरी करेंगे उनको पैसा मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। अब किसान छोटा-सा किसान जो होता है, जिसके पास 1 एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन होती है, उसको खाने के लिए तो थोड़ा बहुत भी 2 कुंटल 4 कुंटल पैदा हो ही जाता है ना, तो उसको खाने की तो टेंशन नहीं होती। अब उसके पास पैसा नहीं होता है क्योंकि वो बेच नहीं पाता है, जो छोटा-मोटा बेचता है 10-20 हज़ार रुपए का, उसमें पूरे साल का खर्चा चलाना होता है। उसके लिए फिर वहाँ पे जो पशु रखते हैं, उससे थोड़ा बहुत काम चल जाता है। दूध बेच लेते हैं, कुछ तो हल्का-फुल्का। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी का जीवन यापन वहाँ पे हो जाता है, किसी भी तरह से रो-धो के। अब इस समस्या से निपटने के लिए उनको लोन देना, फसल लोन देना, माफ़ करना, निपटने के लिए सरकार 1-2 लोगों के हाथ में ही इस सारी ज़मीन का देख-रेख देना चाहती है और बाकी लोगों को एक तरह से मज़दूरी का ऑप्शन वहाँ पे देना चाहती है। तो